खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मित्रों, मसीही जीवन युद्ध का जीवन है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। काहे के लिए? पार्टी में जाने के लिए। पार्टी में जाने के लिए टाई बांधी जाती है, शूज के फीते लेस बांधे जाते हैं। हथियार तो युद्ध के लिए बांधे जाते हैं। और जो मसीही इस कला में निपुण नहीं है, युद्ध में हार जाएगा। और मसीही जीवन हारा हुआ जीवन नहीं है। वो तो हमें जयवंत से भी बढ़कर के बनाता है। लेकिन अगर आप इस हथियार को पूरी तरीके से धारण नहीं करेंगे, इसको चलाना नहीं सीखेंगे। देखिए, हथियार केवल बांधने से मतलब नहीं है, आपको उसको चलाना भी आना चाहिए। और युद्ध, लड़ाई, मैं किसी बैटलफील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, रोजमर्रा की जिंदगी में बैटलफील्ड है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ये कम युद्ध है। ये पड़ोसी से और प्रेम रखे, और वो भी अपने समान। अपने में एक युद्ध है। आपको खुद अपने से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अपने दुश्मनों को आशीष दो, आशीष श्राप मत दो। आप मामूली युद्ध समझ रहे हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है कि पहले आपको स्वयं को जीतना होगा। अपनी भाई की आंख का तिनका क्यों देखता है, अपनी आंख का लट्ठा दे ले भैया। अपनी ही आंख को पहले ठीक कर ले, हम पहले इसी लड़ाई को जीत ले। तो मित्रों, मसीही जीवन युद्ध का, हर दिन हर सेकंड। उसकी वजह है ना, आपका विरोधी शैतान तो हर समय इस फिराक में है कि कहां से आपको नुकसान पहुंचा दे। आप गलत नहीं है, लेकिन आपका विरोधी आप पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। 24 घंटे आपके दिमाग में, आप जब ये वचन सुन रहे हैं, इस वक्त भी वो पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में डाल रहा है। कई बार वो वचन की ही खिलाफत की तैयारी करना शुरू कर देता है। अच्छा, देखते आज ये क्या बोलते हैं। अच्छा, ये तो ऐसा तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। और युद्ध में जीत के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बाइबल के अनुसार ही बात कर रहा हूं। नंबर 1 कि आपको नीति वचन के 24वें अध्याय और उसकी 6वीं आयत को साधना पड़ेगा। आप कहेंगे, बिशप साहब, ये तो निर्गमन की सीरीज चल रही है, आप कहां युद्ध से शुरू कर रहे हैं और कहां नीति वचन में। आप घबराइए नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं। निर्गमन की पुस्तक को, उसके 18वें अध्याय को आज हम साधेंगे। लेकिन हम पहले इस भूमिका को देखेंगे, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि परमेश्वर का कलाम एक संपूर्ण पुस्तक है। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक ये अलग अलग किताबें नहीं हैं, ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये सब इंटरमिंगल है, ये सब इंटरैक्टिव है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमारा खुदावंद अनादिकाल से लेकर के अनंत काल का परमेश्वर है। उसके लिए अलग अलग खंड नहीं है, अलग अलग भाग नहीं है। हाँ, युग अलग अलग हुए हैं, लेकिन वो सब हमारी और आपकी भलाई के लिए है। और इसलिए बाइबल को एक संपूर्ण बाइबल, एक संपूर्ण परमेश्वर का वचन मान करके अध्ययन कीजिएगा। आपको ज्यादा समझ होगी। आपको जो बहुत से प्रश्न हैं, जिनका जवाब आप इधर उधर ढूंढते रहते हैं, उसका जवाब, उत्तर मिल जाएगा जब आप बाइबल को एक संपूर्ण पुस्तक के रूप में यहां से वहां। और एक और बात मैं कहूं कि रीत रिवाज को परमेश्वर के वचन से मत जोड़िएगा। रीत रिवाज अलग है, उनका अलग एक भाग है, लेकिन खुदा का कलाम एक कंप्लीट डिफरेंट चीज है। इसका रीत रिवाज से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर का कलाम हमें आत्मिक रूप से तैयार करता है। और जब हम आत्मिक रूप से तैयार होते हैं, तो अपनी जिंदगी में भी हम तैयार होते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तैयार होते हैं। बहुत सी चीजें रीत रिवाज है। बर्थडे में केक बनता है, बनाइए। क्रिसमस में केक बनता है,
ईस्टर में अंडे का उपयोग किया जाता है, सब रीति रिवाज, उसका बाइबल से, वचन से कोई लेना देना नहीं है और उसमें कोई बुराई भी नहीं। जो चीज हमारे उद्धार को प्रभावित नहीं करती है, अगर हम उससे उद्धार से वंचित नहीं हो रहे हैं, अगर उससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है या परमेश्वर पर के वचन पर कोई आंच नहीं आ रही है, डू इट। नीति वचन उसका 24वां अध्याय और 6वीं आयत में सुलेमान अपने पापा से बहुत कुछ सीखता है, दाऊद। और दाऊद तो जिंदगी भर युद्ध में ही रहा, लड़ाई ही करता रहा और उसने बहुत कुछ सीखा। और उसने एक लाइन यहां लिखी कि इसलिए जब तू युद्ध करे, सुना आपने, बहुत पर्सनल बात, जब तुम लोग लड़ाई करो, जब तुम युद्ध करो, यानी एक एक जन की व्यक्तिगत लड़ाई है ये, एक एक जन को पर्सनली लड़ना है ये। शैतान समूह में आकर के आप पर अटैक नहीं कर रहा है, आपको अलग से। जब हवा अकेले हो गई थी, वो तो चाहता ही है, डिवाइड और रूल तो शैतान का सबसे बड़ा टूल है और वो तो चाहता ही है कि आपको अलग अलग कर दे। और इसीलिए संडे को फेलोशिप में नहीं आने देता आपको, आपके पास तो दुनिया के बहाने हो जाते हैं। लेकिन जब तू युद्ध करे तो सुनिए, तब युक्ति के साथ करना, समझ के साथ। हम लोग आवेश में युद्ध कर देते, हम लोग ईर्ष्या में युद्ध कर देते, कुछ भी बोल देते, हम लोग बहुत ताव में आ जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ना 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 ना, ये वेग और आवेश और ताव और ये सब जो चीजें हैं ना, ये युक्ति नहीं है। हमारा परमेश्वर युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हमारी युक्ति कहां चली जा रही है? और जब युक्ति नहीं है तो मुक्ति नहीं है। इसलिए जब तू युद्ध करे तो बहुत गर्मा करके और बहुत आवेश में आकर के और बहुत बहस करके और बहुत आग बबूला होकर के, नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप युद्ध नहीं जीतेंगे, ऐसे आप युद्ध हार जाएंगे। शैतान तो खोज ही रहा है, आपको प्रोवोक कर रहा है, आपको उकसा रहा है, कह दे कि पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। अभी मैं दिखाता हूं रोटी क्या, पत्थर से क्या, पूरे पहाड़ को मैं पूरा बना के दिखा रहा हूं, डबल रोटी ट्रिपल रोटी बना के दिखा रहा हूं। हम और आप होते तो यही करते, आज हम लोग यही करते हैं, दिखा देंगे और आज हम लोग ऐसा कर। ना ना ना, युक्ति के साथ शैतान के तीरों का, जलते हुए तीरों का सामना युक्ति के साथ। इसीलिए अपने हथियार नहीं, परमेश्वर के हथियार बांध ले, क्योंकि परमेश्वर के हथियार युक्ति। युक्ति जानते क्या होता है? बुद्धिमानी के साथ जो योजना बनाई जाती है उसको युक्ति कहते हैं। जो आवेश में नहीं, जो किसी भावनावश नहीं, जो किसी ने उकसा दिया तो आप चले गए लड़ने के लिए और मालूम हुआ कि हार करके चले आए, पिट करके चले आए। मैंने कहा कि सुलेमान ने अपने पिता को देखा था कई युद्ध जीतते हुए, तो उसने हमें और आपको एक सजेशन दिया, बोला जब तू युद्ध करे, क्योंकि युद्ध तो होएगा ही, लड़ाई तो होगी, रोजमर्रा की लड़ाई होगी, तो युक्ति के साथ करना। और सुनिए, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूं, मेरे साथ रहिएगा। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। यह है युक्ति। है मैं अकेले मार दूंगा, काट दूंगा, ना 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 ना, यह युक्ति नहीं है भाई, यह बुद्धिमानी नहीं है। हमारा परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, सारी बुद्धि उस पर पाई जाती है, और हम मसीही लोग बेवकूफों के समान, मूर्खों के समान काम कर रहे हैं। नेव ही हम चट्टान की बजाय बालू पर डाले हुए। यीशु मसीह ने मूर्ख और बुद्धिमान का इशारा दिया हमें कि अगर आप बुद्धिमान नहीं है तो और है क्या फिर। और इसलिए बहुत आवेग में, बहुत आवेश में कोई काम ना करिए, और खास करके उस इब्लीस का, जो आकाश की शक्तियां हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, जो बदरूहे हैं, जो ईवल दुष्ट आत्माएं जो है, जो आपके ऊपर हावी होना चाहती है, कभी किसी इंसान से के में आकर के, और कभी किसी अपने में। आप सोचिए पतरस में समा गई,
यीशु मसीह को डांटना पड़ा, शैतान मुझसे दूर हो। अरे वो पतरस है सर, वो आपका चेला है। नहीं, उसमें शैतान समा गया। अलग अलग तरीके से। हां, कभी कभी वो रूह में भी आ जाता है। यीशु मसीह के पास किसी स्वरूप में नहीं आया, आकर के कान में आवाज आई पत्थरों से रोटियां बना दे। लेकिन कभी कभी अपनों से, एक आदमी गरासेनियों के देश में नंगा कब्रों में रहता है। यीशु मसीह जब वहां पहुंचे तो चला आया यीशु मसीह का सामना करने के लिए। क्यों आया है तू? दुख देने आया है? हमारे यहां से चल। ये सब दुश्मन है आपके, ये बदरूह है, ये दुष्ट आत्माएं। आप सोच रहे वो आदमी नहीं, उस आदमी में जो दुष्ट आत्मा, जो सेना थी। यीशु मसीह ने पूछा तू कौन है? हम सेना है। उसने नहीं कहा कि मैं, अरे हम कौन है, हम देखिए हम तो कपड़े भी नहीं है, गरीब आदमी है, ये वो नहीं। उस आदमी की प्रॉब्लम नहीं थी, उस सेना जो उसके अंदर थी। तो कई बार आपको समझना पड़ेगा मित्रों कि आपके ऊपर जो अटैक हो रहा है, आपके परिवार की ओर से अटैक हो रहा है, कहीं ये बदरूहों के द्वारा तो नहीं हो रहा। बदरूहें उनको इस्तेमाल कर रही हैं, दुष्ट आत्माएं उनको इस्तेमाल कर रही हैं और हमें युद्ध में पराजित करना चाहती है। और इसलिए सुलेमान ने कहा कि बहुत से मंत्रियों के द्वारा, और आज मैं निर्गमन की पुस्तक में बहुत से मंत्रियों की बात करना चाहता हूं। अब इस्राएली लोग फिरौन के जाल से मुक्त थे, लाल समुंदर के पार आ चुके थे, एक छुटकारा मिल चुका था। हां, अभी कनान देश नहीं पहुंचे थे, मार्ग में थे। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं मित्रों, हम भी फिरौन से छूट चुके हैं। लाल समुंदर हमने पार कर लिया है। लाल समुंदर ये संसार है। हमने संसार को छोड़ करके, उसकी अभिलाषाओं को छोड़ करके हमने उससे मुंह मोड़ लिया है। हमने हल पर हाथ रख दिया है और अब सामने देखना है। हमारा कनान देश स्वर्ग देश है, हमारा प्रभु हमको लेकर के जा रहा, मगर हम अभी यात्रा में हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक सांस रहेगी, ये यात्रा चलती रहेगी। और इसलिए इस यात्रा में बहुत से एनिमी हैं आपके, बहुत से शत्रु हैं आपके, और आपको अपने आप को संभाल करके रखना होगा। पहला शत्रु है आपस के ही लोग, आपके काम, आपकी मिनिस्ट्री। अरे ये कैसे आपका शत्रु हो सकता है? मैं आगे आ रहा हूं, मेरे साथ रहिए। तो मूसा अब मार्ग में है, 20 लाख के करीब इस्राएली हैं, टेंट लगा करके और तंबू लगा करके सब पड़ाव किए हुए हैं। वहां से फिर उठते हैं, फिर आगे जाते हैं। एक लंबा सफर, 40 साल का सफर, हम उस पर बात कर चुके हैं। और हर दिन एक अजीब काम होता था। मैं पढ़ना चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर नंबर 18 एंड वर्स नंबर 13 ऑनवर्ड। निर्गमन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 13वीं आयत से लेकर के और 18वीं आयत तक। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। टाइमिंग देखिए, भोर से सांझ तक 12 घंटे होते हैं, भोर से लेकर के शाम तक 12 घंटे लोग मूसा के पास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेले बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा इतना बड़ा लीडर फिरौन का सामना निकाल करके लेकर के आया परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के सामर्थ्य से, और आज वो 12-12 घंटे लोगों से घिरा हुआ है, अकेले बैठा है। अभी मैंने क्या पढ़ा? विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है जब तू युद्ध करे। अब यहां एक युद्ध की स्थिति, एक लड़ाई की स्थिति, एक वॉर जैसी प्रॉब्लम। इतने लाखों इस्राएली, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आगे। आप मेरे साथ रहिए, ये अपने आप को देखिए। ये सब छुड़ाए हुए लोग थे, ये सब लाल समुद्र के पार के लोग थे, ये सब इस्राएली थे, यहूदी थे, परमेश्वर यहोवा के लोग थे, ये क्रिश्चियन लोग थे, इफ आई वुड पुट इट दिस वे। ये चर्च के लोग थे,
ये मेंबरशिप पाए हुए लोग थे, ये कॉन्फर्मेशन और बैप्टिज्म पाए हुए लोग थे। लेकिन समस्याएं थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, और कहां जा रहे थे वो? मूसा के पास। अकेले मूसा बैठा हुआ। इसके पहले मैंने बात की थी आपसे कि किस तरीके से उसका ससुर जब जान गया कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और फिरौन के हाथ से वो छुड़ा लिए गए हैं, उसकी पत्नी को और उसके 2 बेटों को लेकर के मूसा की पहुंचा। उसने कहा, भैया ये तुम्हारी जायदाद है, तुम्हारी अमानत है, ये वापस रखो। अब तो काम सरल हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के ससुर यित्रो को लगता है इस एक विशेष काम के लिए भेजा था। और ससुर ने देखा कि मूसा छावनी के बाहर भोर से लेकर के और सांझ तक ऑलमोस्ट 12 आवर्स वो बैठा हुआ है, अकेले बैठा है और लोग उसके पास खड़े हैं। आगे सुनिए। तो उसने पूछा कि ये क्या कर क्या रहे हो तुम? और देखिए, और तो किसी की हिम्मत नहीं थी मूसा से पूछने की, लेकिन ससुर तो ससुर थे। उन्होंने कहा, होगे तुम मूसा, होगे तुम दूसरों के लीडर, लेकिन हमारे लिए तो हमारे दामाद ही हो। अब सुनिए, कई बार प्रभु जो है वो अपने लोगों के जरिए आपसे बातचीत कराना चाहता है। मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है, जस्ट बिकॉज दे आर क्रिश्चियन डजंट मीन, हम लोग बोलते हैं अरे हम लोग में प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, मेल मिलाते हैं। जी नहीं, हम लोग में भी मुकदमा हो सकता है, हम लोग में भी विवाद हो सकता है। मैंने एक बार कहा था कि क्रिश्चियंस आर नॉट परफेक्ट, वी आर फॉरगिवन, हमने उसकी बात की थी। अब यहां पर मुकदमा हो रहा है। ये मूसा ने तो नहीं कहा अरे ये बिल्कुल बेकार के लोग हैं और ये तो ठीक नहीं है और इनका मुकदमा होता है। नहीं, मुकदमा है। सोचिए, मुकदमा हो रहा है क्रिश्चियंस में। ये छुड़ाए हुए लोग हैं, ये कनान देश जाने वाले लोग हैं, स्वर्ग जाने वाले लोग हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता हूं। क्रिश्चियंस को भी न्याय की जरूरत है, आपस में न्याय की जरूरत है। कई बार हमारे बीच में, चर्च के मेंबर्स के बीच में मनमुटाव हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी में मनमुटाव हो जाता है। दोनों क्रिश्चियन हैं, दीवार का झगड़ा लेके, नाली का झगड़ा लेकर के, बेटे बेटियों का झगड़ा लेकर के, उसका बेटा और उसकी बेटी और उसके अच्छा, और कंपटीशन और ईर्ष्या, मैं बहुत पूरी लिस्ट दे सकता हूं आपको। जब उनका कोई मुकदमा होता तब वे मेरे पास आते हैं। निर्गमन की पुस्तक 18वां अध्याय और 16वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर नंबर 18 एंड वर्स नंबर 16। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूं। मूसा के ससुर ने उससे कहा, वेरी गुड, क्या बात है, तुम तो गजब के लीडर हो, अकेले तुमने संभाल लिया। उसने कहा, कुछ नहीं, ये सब गड़बड़ सड़बड़ है। ये तरीका है, इस तरीके से तुम युद्ध जीतोगे। सुनिए क्या कहा। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं। धन्यवाद दीजिए ऐसे ससुर लोगों का, ऐसे लोगों का जो आपकी गलतियां बता सके, जो आपकी कमियां बता सके। कुछ लोगों को रखिए, आप पर टिप्पणी करने वाले लोगों को रखिए अपने पास, जो आपके हित की बात करे। भले ही आपको बुरा लगे, भले ही आपके खिलाफ वो बात करे, लेकिन अगर वो आपके हित की बात है तो उसको सुन लीजिए। और मूसा के इतने इस्राएली थे, किसी की हिम्मत नहीं थी मूसा के सामने जाके इस तरीके से बोलने की। वो तो खुद ही मुकदमे में फंसे हुए थे। या हो सकता है 2-4-5 लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन कहे तो कौन कहे। ससुर को भेजा। प्रभु को मालूम है कि किसको कब इस्तेमाल करना है। याजक था वो, एक संस्था का मालिक था, एक मंदिर का पुजारी था वो, परमेश्वर के सामने धूप जलाया करता था। और परमेश्वर ने उसको एक संदेशवाहक बना करके मूसा के पास भेजा। सुनिए, और कहा, ये जो तू काम करता है वो अच्छा नहीं, और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय हार जाएंगे। आप यही ना सोच रहे थे अभी कि बिशप साहब जो है वो बार बार कह रहे हैं ये एक युद्ध है, युद्ध है, ये युद्ध है, ये तो मुकदमा हो रहा है। अभी क्या बोला ससुर ने, क्या बोला? हार जाएंगे। क्या हारता है आदमी? युद्ध हारता है, मुकदमे हार जाता है। बोला ये भी हार जाएंगे और तुम भी हार जाओगे। सुनिए,
और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। यू कैन नॉट डू इट बाय योर सेल्फ। हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग बहुत आसानी से ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और कोई नहीं आएगा तो मैं अकेले ही प्रीच कर लूंगा, मैं अकेले ही गाना गा लूंगा, मैं अकेले ही बजा लूंगा, मैं अकेले ही लाइट जला लूंगा। मन ना करे, ठीक है, कभी कभार हो गया, लेकिन अगर आप इस नियत से सब काम कर रहे हैं तो आप क्या, आपके साथ पूरी कांग्रेगेशन हार जाएगी, आपके साथ पूरा परिवार हार जाएगा। तू अकेला यह काम नहीं कर सकता है। मित्रों, युद्ध दो तरीके से जीता जाता है, जैसा आपने कहा, एक बहुत से मंत्रियों की सम्मति के द्वारा, राय के द्वारा, काउंसिल के द्वारा, और दूसरा व्यवस्था के द्वारा। इतना इंपॉर्टेंट है ये व्यवस्था, इतनी इंपॉर्टेंट है व्यवस्था कि हमारी एक बाइबल में पुस्तक का नाम ही है व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण नाम की पूरी पुस्तक ही रख दी गई, क्योंकि उसमें व्यवस्थाएं दी गई। युद्ध में जाना है इनको एक मिशन, एक टारगेट दिया गया है, एक लक्ष्य की पूर्ति होनी है। जो व्यवस्थित नहीं होता है वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। पौलुस ने कहा, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जानते कैसे? व्यवस्था की वजह से। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, नहा धो करके 6 बजे ट्रैक पर पहुंच जाता हूं। मैं अपने आप को युद्ध के लिए, लड़ने के लिए, रन करने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार करता हूं। एक व्यवस्था है हमारी। हम कुछ भी नहीं खा लेते, कुछ भी नहीं पी लेते, कुछ भी नहीं सुन लेते, कुछ भी नहीं बात कर लेते। हमारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभु को हाजिर नाजिर जान करके अपनी जिंदगी में व्यवस्था बनाइए। अगर आपकी जिंदगी व्यवस्थित नहीं है, आपकी जिंदगी अरेंज नहीं है, जो देखिए अरेंजमेंट व्यवस्था में होता क्या, प्रायोरिटीज तय होती है, प्राथमिकताएं तय होती है। पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप सुबह उठ करके सीधे काम धंधे पर नहीं लग जाते और शाम को फिर ब्रश करते हैं, शाम को फिर हाथ से साबुन से हाथ धोते, शाम को फिर मुंह धोते। नहीं, सुबह उठते, वो प्राथमिकता है। पहले आप उठेंगे, मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, कपड़े पहन करके तैयार होंगे। ये सब व्यवस्थाएं हैं मित्रों। आप जब कपड़े पहनते, इसकी भी व्यवस्था है। पहले ही आप शूज नहीं पहन लेते और उसके बाद कोशिश कर रहे हैं पैंट कैसे पहने। मालूम हुआ पैंट भी फट गई, शूज भी फट गई। हर चीज की एक सूची बनी हुई है। पहले क्या, हम लोग मसीही लोग की प्राथमिकताएं नहीं है, हमने अरेंज ही नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं है कि संडे को हमें चर्च जाना ही, हमारा वीक शुरू होने जा रहा है, हमारा सप्ताह शुरू हो रहा है। एक खत्म हुआ, दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। और शुरुआत कैसे की जाए, क्या चीज को पहले रखा जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। सोचिए, आप जो अल्फाबेट्स है हमारे, अगर Z को पहले रख दिया जाए, Y को पहले रख दिया जाए, A को बाद में रख दिया जाए, सब जंबल कर दिया जाए, कैसे सीखेंगे आप? अपने बच्चों को ही बेटा 26 वो उसमें है अल्फाबेट्स है, कुछ भी कहीं से भी, तो वो शुरू कर रहा है D E फिर Y फिर S T, बोल तो दिए। गजब बात। आपकी व्यवस्थाएं तय होनी चाहिए, क्योंकि आप एक युद्ध में। और जानते क्या होता है, आप कैसे हारते हैं? अरे तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, बहुत फर्क पड़ता है। बंदूक है ना, बंदूक की भी व्यवस्था की गई, नली को सामने रखा गया, पीछे नहीं रखा गया। और मालूम है कि आप ही के सीने में ठुका गया। उसकी व्यवस्था की गई है कि नली सामने रहेगी, घोड़ा नीचे रहेगा, मैगजीन नीचे रहेगी, पूरी व्यवस्था है। और पीछे उसका बट रहेगा, उसकी लकड़ी रहेगी, ताकि आपको कोई नुकसान ना होने पाए। आज हमने अपना ही नुकसान कर रखा है। यह तलवार है, दोधारी तलवार है मित्रों। इसको व्यवस्थित रूप से आप नहीं चलाएंगे, आपका खुद नुकसान हो जाएगा, आपकी कांग्रीगेशन का नुकसान हो जाएगा। ससुर ने आके कहा, ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या थी उसकी? वो अकेला सब कुछ कर रहा था। और एक बात ध्यान से सुनिए, अकेला रहना केवल और केवल परमेश्वर का अधिकार है।
और किसी का अधिकार नहीं। बाग अदन में परमेश्वर ने तय कर दिया कि मेरे सिवा और कोई अकेले नहीं रहेगा। दूसरा अध्याय उत्पत्ति का उसकी 18वीं आयत, तब परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि अकेले तो मैं ही हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं, आपको अकेलेपन की मैं बात पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक आइज़ाया चैप्टर नंबर 44, यशायाह नबी की पुस्तक 44वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। आइज़ाया चैप्टर 44 एंड वर्स नंबर 24। यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही, ये वर्ड केवल परमेश्वर, केवल यहोवा परमेश्वर, केवल हमारा रचयिता, केवल हमारा बनाने वाला, केवल हमारा उद्धार करता इसको इस्तेमाल कर सकता है, जिसने अकेले ही आकाश को ताना है। उसने खुद को कहा, मैंने अकेले ही, ये जो टाइटल है अकेला, ये सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। और खबरदार जो आपने सोचा अरे मैंने अकेले मिनिस्ट्री खड़ी की है, अकेले बनाया है और अकेले मैं प्रजा, ये सब काम ना करिए तो अच्छा है, क्योंकि आप भी हारेंगे और आपके साथ जो कांग्रीगेशन, आपके साथ जो लोग हैं, आपके साथ जो समूह है, वो सब हार जाएगा। कुछ मंत्रियों को अपने पास रखिए। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, खास करके अपनी मंडली के लिए। हमारी मंडली जब शुरू हुई तो हमने, सिस्टर मोरान ने काफी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक दिन आया जब मुझे पता चला कि अकेले मैं नहीं कर सकता हूं। एक टाइम था मैं अकेले हारमोनियम बजाता था, अकेले बाइबल पढ़ता था, अकेले गाना गाता था, अकेले प्रीच, एक ही उसका बस एक टाइम था। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं होगा। और आज मैं आपको बताऊं, हमारी मंडली में प्रचार करने की आप बात करें, इतने नौजवान हैं कि मैं तो उनके प्रचार सुन करके आश्चर्यचकित हो जाता हूं, प्रभु कहां से इनको ये रेवलेशन मिला। एक जन को मैंने कई बार अपने जवानों को आजमाया है, बिल्कुल मतलब कोई समय मैंने नहीं दिया। मैंने कहा भाई फलाने अगर आप आज परमेश्वर का वचन प्रचार कर सके, शेयर कर सके, एंड दे आर रेडी। और इतने अच्छे तरीके से परमेश्वर के कलाम को, इतने नौजवान, जिसको बोल दिया कि भैया आज प्रीच कर देना, आज परमेश्वर का कलाम कर देना, इतने अच्छे से जिसको बोल दिया गाना गाने। हमारे पास पूरी टीम बनी हुई है, जो बजाने और गाने वाले हैं वो क्या लाजवाब, उनको उसकी जिम्मेदारी दी गई। अब मुझे ना बजाने की जरूरत है ना मुझे गाने, मैं गाता जरूर हूं, लेकिन दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मीडिया, मैं सोचता था कौन संभालेगा, और जब ये जूम मीटिंग हुई और इंटरनेट पर जाना था और उसकी एडिटिंग थी, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मेरी मंडली में ऐसे ऐसे नौजवान, और सिर्फ नौजवान नहीं, बुजुर्ग भी, अधेड़ भी, सब लोग मिल करके मंडली का बोझ उठाते हैं। मैं तो कई बार अपने आप को, मैं तो जैसे मैं बिल्कुल अपने आप को मेहमान जैसा समझता हूं, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम करते, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जानते हैं हम क्या कर रहे हैं? युद्ध जीत रहे हैं, हम एक लड़ाई में हैं। और सुन लीजिए एक बात, शैतान कई बार आपको हराने का एक बड़ा नायाब तरीका उसके पास है। जानते क्या? आपको थका देता है, हरा नहीं देता। बात सुनिएगा, हार तो आप बाद में जाएंगे, पहले वो आपको थका देता है। लिखा हुआ है कि ही वेयर्स द सेंट्स आउट, वो संतों को थका मारता है। अरे हम ही को तो बोलना है, हम ही को तो गाना है, हम ही को तो चंदा भी लेना है, हम ही को गिनना है, हम ही को ये करना है, हम ही को तो क्या कर रहे हैं आप? दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड एंड वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। क्यों? आप लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, वहां पर कैटेगरी बनी हुई है कि बिशप साहब अलग इस कमरे में रहेंगे बढ़िया वाले 5 स्टार में, और वो जो बेरर है वो ऐसा नहीं है। वहां पर सबके लिए बराबर की जगह है, क्योंकि सब इस राज्य के सुसमाचार फैलाने में बराबर के भागी है। जो युद्ध में सामने है और जो युद्ध में पीछे, ये सब व्यवस्था के अंतर्गत आता है। मित्रों, जो युद्ध में सामने लड़ रहा है, अगर उसको पीछे से रसद सामग्री ना मिले, उसको गोलीबारी ना मिले, उसको खाना पीना ना मिले, तो कितने दिन लड़ पाएगा? तो जितना अधिकार जीतने पर उस लड़ने वाले का, उतना अधिकार उन लोगों का भी है जो लड़ाई के फ्रंट पर नहीं थे, जो पीछे से मदद कर रहे थे।
इसलिए एवरीवन इज इंपॉर्टेंट। और ये परमेश्वर का वचन, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमारी बहस को, हमारी समस्या को एक चैप्टर में दूर कर दिया। हम लोग जो अपने पर, जानते क्या होता, अकेलापन जब होता है ना तो घमंड आ जाता है, वो एक ऐंठ आ जाती है, वो अलग सी, अरे मैंने और मैंने और मैंने और कुछ नहीं। अकेला रहना केवल परमेश्वर का अधिकार है। यह चीज कभी आने मत दीजिएगा। ये अकेला अकेला करके अपना वो जो शैतान का जो एक यंत्र है, वो जो एक टूल है उसका, वो इस्तेमाल करता है और आपको घमंड में चूर कर देता है। और फिर क्या होता है, आप सबको हे दृष्टि से देखता है, अरे मैंने किया है, आप तो आए नहीं, और मैंने किया, मैंने लाइट जलाई, मैंने कुर्सी ठीक की, मैंने नहीं। सब लोग इंपॉर्टेंट है, पूरा चर्च। और चर्च का मतलब मैं सिर्फ एक चर्च की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मसीह समाज की बात कर रहा हूं। हर लोग कहीं ना कहीं, आप अपने घर में प्रिपरेशन करके फिर आप चर्च आते हैं, समूह में आते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। घर से आपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रखी है, आपने उनको भजन संहिता 23 सिखा रखा है। तो जब वो संडे स्कूल में आते हैं, तो जब टीचर पूछती है तो उनको खुशी होती है उसको बताने में। आपने यीशु मसीह के दृष्टांतों की, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन आपने अपने बच्चों से कर दिया है। तो जब वो संडे स्कूल में आते हैं तो वो एंजॉय करते हैं उसको, आपने पहले ही प्रिपेयर कर दिया है। यू आर हेल्पिंग द किंगडम ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के राज्य को फैलाने में सहायक हो रहे हैं। हर एक इसके अंदर एक सैनिक है। आपको मालूम है, इस्राएल देश में बच्चा 18 साल का हुआ नहीं, 16 या 18 साल का, उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाती। एवरीवन इज ए मिलिट्री पर्सन, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो। और मैं बताऊं, आप उनकी लड़कियों से तो भिड़िएगा नहीं। मैंने देखा, और वो बता रहा था, हमारा गाइड बता रहा था कि यहाँ की लड़कियों को आदेश है, जरा सा इधर उधर देखे सीधे वो गोली मारती। दे आर ट्रेन फॉर दैट। इसीलिए इस्राएल को कोई, उनकी अलग से कोई आर्मी नहीं, हर नागरिक एक आर्मी है। उसने ट्रेनिंग, भरपूर ट्रेनिंग ली है। कभी भी वो कोई भी हथियार उठा करके और उसका इस्तेमाल कर सकता है। उसको युद्ध की युक्ति मालूम है, बचपन से ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अलग से वो किसी कैंप में और किसी जगह पर, और ये सैनिकों के रहने का ना, ऐसा कुछ नहीं। वो समाज में ही रहते हैं। वो रोज अपने घर चले जाते हैं, अपनी बंदूक गोला लेकर के घर चले जाते हैं, क्योंकि सब उसमें शामिल है। और आज इस्राएल की सेना, मैं बहुत ज्यादा बखान नहीं करना चाहता हूं, वन ऑफ द बेस्ट सेना, युक्ति के साथ। आप उनके कई एक उदाहरण आप पढ़िएगा, गूगल पर जाकर के पढ़िएगा। उनके नागरिकों को बंधक बना लिया था युगांडा में, और किस तरीके से जाके प्लेन को ऐसा छुड़ा करके लेके चले आए, पता भी नहीं चला। वन ऑफ द बेस्ट मोसाद जो कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज। जानते हैं क्यों? क्योंकि सब इन्वॉल्व है। जानते हैं क्यों? वो आवेग में नहीं, वो आवेश में नहीं, वो गुस्से में नहीं, वो ईर्ष्या में नहीं, वो किसी को कंपटीशन में नहीं, किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं। वो युक्ति से युद्ध लड़ते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मेरा भाई, मेरा दुश्मन नहीं है, इस पर जो दुष्टात्मा इसके थ्रू काम कर रही, ये जो बदरूहें परमेश्वर के राज्य को छिन्न भिन्न करना चाहती हैं। आपको मालूम है, जब उसमें से सेना, वो बदरूहों की सेना निकल गई, वो आदमी यीशु मसीह के चरणों पर बैठा था। वो आदमी यीशु के साथ जा रहा। आदमी में क्या बुराई थी? आदमी तो ठीक ही था, वो तो सेना, वो तो दुष्ट आत्माएं उसको परेशान कर रखी थी। आज हम लोग लोगों से लड़ने लगते, अपने भाइयों से लड़ने लगते, बहनों से लड़ने लगते, अपने चर्च में ही हम एक दूसरे की काट छांट करने लगते। अरे मित्रों, ये आप समझ नहीं रहे, ये आपका दुश्मन इनका इस्तेमाल कर रहा है ताकि आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए और पूरे मंडली को इधर उधर हो जाए। ये एक युद्ध है। और ससुर ने कहा, जो तू कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, इससे तू क्या, ये बाकी लोग भी हार जाएंगे। तू अकेला ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत भारी काम है। मित्रों, हम लोग एक मंजिल की ओर जा रहे हैं। हमारी एक यात्रा है, हम सब मिल करके चलेंगे, हम सब मिल करके बोझ उठाएंगे। ये स्वर्ग का राज सिर्फ मेरा नहीं, ये आपका भी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, खास करके अपनी कलीसिया के लिए, कि हमारी कलीसिया ने जिस तरीके से बोझ को संभाला है, एक एक जन ने बोझ को संभाला है। मैं हाथ जोड़ के आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं, थैंक यू बोलता हूं। पर्सनली मैं किसी को थैंक यू ऐसे बोलता नहीं, लेकिन आज मेरा मन है कि अपनी कलीसिया के लोगों को दिल से मैं धन्यवाद दूं। और यही दुआ है कि शैतान की हर एक युक्ति का
हम सामना करेंगे, उसके जलते हुए तीरों को हम बुझा देंगे। अपना अपना काम, तुम दाहिने से, तुम बाएं से, तुम घुटने पर, तुम हाथ उठा करके, तुम ऊंची आवाज से, तुम बजा करके, तुम तालियां बजा करके, लेट्स फाइट, लेट्स अटैक। कोई ऑल्टर पर आकर के, कोई अपनी कुर्सी के पास जाकर के, कोई उधर मुंह करके, कोई इधर मुंह करके, कोई चल करके, कोई फास्टिंग करके, कोई प्रेयर करके, कोई प्रीच करके। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर फाइटिंग द बैटल। हम इस युद्ध को जीत करके रहेंगे, हम उसका नाम देश में पहुंच करके रहेंगे। हम किसी एक पर बोझ नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरे का बोझ उठाएंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी, ये युद्ध है मित्रों, इसमें चीटिंग करेंगे तो आप भी मारे जाएंगे। अरे पादी साहब तो देख नहीं रहे, बिशप साहब तो है नहीं, वो तो देख नहीं रहे, क्या फर्क पड़ता, आएंगे नहीं आएंगे क्या फर्क पड़ता है? क्या कर रहे हैं आप? दुश्मन तो आपको देख ही रहा है ना, दुश्मन तो आक्रमण करने को तैयार ही है ना, वो तो मौका ही खोज रहा है कि आपके मन में ये चीटिंग आए, आपके मन में थोड़ा सा सुस्ती आए। अरे आज संडे मॉर्निंग पादी साहब, बिशप साहब तो है नहीं, देखेंगे नहीं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं मित्रों, ये युद्ध मेरा नहीं है, हम सबों का युद्ध है और हम सबको मिल करके लड़ना है। मैं बहुत चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी हम मंजिल तक पहुंचे नहीं हैं, अभी हम राह में हैं और बहुत सी दुश्वारियां हैं, बहुत से एनिमीज, छोटे छोटे एनिमीज, रोकने वाली वस्तु, पिछली बार हमने बात की थी, रोकने वाली वस्तुएं हमें उलझा देती हैं, थका देती है। अरे कितना चंदा देंगे, अरे कितना गाना गाएंगे, अरे कितना बजाएंगे, अरे कितना प्रैक्टिस करेंगे, कितनी बार हम वीडियो एडिटिंग करेंगे, कितनी बार हम ऑडियो करेंगे? ये सब थकाने वाली बातें ना ना ना। जब तक जिएंगे तब तक इस युद्ध को हम लड़ते रहेंगे। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो काम है, पूरी ईमानदारी के साथ किया जाएगा। युद्ध बहुत से मंत्रियों की सम्मति के द्वारा और व्यवस्था के द्वारा जीता जाता है। आप आगे पढ़िएगा किस तरीके से ससुर ने उसके पूरी एक व्यवस्था बनाई कि ग्रुप बनाओ, कैसे कैसे लोग ये देखेंगे, ये लोग ये देखेंगे। पूरी व्यवस्था तैयार की गई और एक बड़ा बोझ मूसा पर से उतारा गया। मूसा सोचा था मैं अकेले ही हूं, अकेले ही सब कुछ कर सकता हूं। याद रखिए, परमेश्वर ने सबको टैलेंट दिया हुआ है, आपको उसका इस्तेमाल करना है। और खास करके मैं पास्टर्स, प्रीचर की बात करना चाहता हूं। इस बोझ को हल्का कीजिए, आपकी जो जिम्मेदारी है आप निभाइए, एक लीडरशिप का काम कीजिए, लेकिन दूसरों को काम दीजिए, दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, ताकि वो भी इस युद्ध में शामिल होकर के विजय का पताका फहरा सके। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।